Yes, good morning, my dear students. How are you, beta? Fine, very good, beta. Yes, today we are discussing about the chapter 5 complex number and belongs to 11th RBS students. देखिए my dear students, अपन बात कर रहे हैं क्लास 11th RBS स्टूडेंट से और लास्ट वीडियोस में अपना चैप्टर 5 स्टार्ट हुआ था. दैट चैप्टर का नाम था my dear students कॉम्प्लेक्स नंबर. क्या था भैया? कॉम्प्लेक्स नंबर. इज दैट क्लियर? कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है सम्मिश्र संख्याएं. कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? सम्मिश्र संख्याएं. कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे स्टार्ट करते हैं, कल अपन बता चुके. देखिए मैंने कहा था कि s बिकॉज कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 को आपके पास किस टाइप की इक्वेशन है माय डियर? द्विघात समीकरण. ओके, दैट इज द्विघात समीकरण. या आपके पास कोई द्विघात समीकरण है. सो a तो आपके पास अगर इसकी जो x की वैल्यू है दैट इज x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइड बाय 2a. इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो देखिए आप x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस, इसका मतलब है कि ये d आता है और डिवाइड बाय 2a. तो d का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट. क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट. यानी जो इसके पास इस x की जो वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड करता है बेटा? x पे. इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू है पे डिपेंड करती है और जो आपके पास d है हो सकता है ग्रेटर देन 0 हो सकता है कि d इक्वल 0 हो. तो इस कंडीशन में तो x की वैल्यू डिफाइन होती है, लेकिन जैसे ही d लेस देन 0 आता है तो अनरूट के अंदर नेगेटिव नंबर कभी डिफाइन नहीं होता. अनरूट के अंदर नेगेटिव नंबर कभी डिफाइन नहीं होता. ऐसा क्लियर? तो अपन बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि इस कंडीशन में जब अनरूट के अंदर नेगेटिव नंबर आता है तो यहाँ पर क्या जनरेट होता है? देखिए कल बात हो गई थी. तो सो देयरफॉर आपके पास होगी केस थर्ड के अकॉर्डिंग कि इफ अगर d लेस देन 0 हो, अगर d लेस देन 0 हो तो सो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस, ये माइनस का d आ गया एंड यानी कि कुल मिला के क्या आ गया? नेगेटिव नंबर अपॉन 2a. तो x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस, तो एक्चुअल में क्या है कि भैया यहाँ से जब नंबर निकलता है तो आएगा और दिस ये नंबर जो भी है अपॉन 2a. यहाँ से एक इस नंबर को डिफर करते हैं और इसको कहते हैं आयोटा. क्या कहते हैं माय डियर? आयोटा. क्योंकि अंडररूट के अंदर जब भी कोई नेगेटिव नंबर आता है, स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आता है तो वह काल्पनिक नंबर होता है, काल्पनिक संख्या होती है. देन वी कांट एक्सप्लेन, वी कांट राइट इट द एक्चुअल पोजीशन. सो प्लीज इसको कहते हैं आयोटा. और आयोटा अपने आप में क्या होता है बेटा? काल्पनिक संख्या. कि जो आयोटा है इसको कहते हैं काल्पनिक. क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? काल्पनिक संख्या. काल्पनिक संख्या. इज इट क्लियर? देखिए बच्चों, यस. तो प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे जनरेट हुआ ये कल मैंने रिवाइज करवाया था, वापस आपको बताया. देखिए अब प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर आई मीन सम्मिश्र संख्या. कि ऐसे कोई नंबर जिनको a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिखा जा सके. सम्मिश्र संख्याएं. देखो भैया, यस, वे संख्याएं जिनको a प्लस आइटा b के रूप में, वे संख्याएं जिनको a प्लस आइटा b के रूप में लिखा जा सके, वे संख्याएं जिनको a प्लस आइटा b के रूप में लिखा जा सके तो भैया सम्मिश्र संख्याएं कहलाती है. कि वे संख्याएं जिनको a प्लस आइटा b के रूप में लिखा जा सके वह सम्मिश्र संख्याएं कहलाती है. सम्मिश्र संख्याएं कहलाती है. इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? फॉर एग्जांपल सो देयरफॉर z इक्वल टू a प्लस आइटा b, आई मीन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 प्लस 3 आइटा. तो बताओ ये a प्लस आइटा b की फॉर्म में आई कि नहीं आई? आ गई. तो देखो भैया इंपॉर्टेंट नोट कि कॉम्प्लेक्स जो नंबर होते हैं, सम्मिश्र संख्याएं होती है, उन सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय को अपन किससे लिखते हैं भैया? कैपिटल C. देखो भैया कैपिटल C, सेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. सेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर किससे भैया? कॉम्प्लेक्स नंबर.
यानी कि सम्मिश्रित संख्या है। तो आपके पास क्या आएगा कि c इक्वल टू आपके पास आ गया z1 z2 z3 डॉट डॉट zn। सब क्लियर? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो वेयर इसको ऐसा भी लिख सकते भैया कि z इक्वल टू a प्लस आयता b होता है एंड a एंड b किस टाइप के नंबर होते हैं? रियल नंबर। किस टाइप के होते हैं बेटा? रियल नंबर। एंड दिस इज आयता, ये अपने आप में क्या होता है? आयता। इसको कहते हैं आयोटा। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? आयोटा। इज इट क्लियर? यह आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है। तो एक एग्जांपल देखिए माय डियर स्टूडेंट्स कि z इक्वल टू अगर माइनस के 9 प्लस 7 आयता हो तो सो देयरफॉर a की वैल्यू क्या आएगी? माइनस के 9। बताइए b की वैल्यू क्या आएगी? 7। z इक्वल टू माइनस के 9 प्लस 7 आयता है तो मुझे बताइए a पर क्या आएगा? माइनस के 9 एंड b पर क्या आएगा माय डियर? 7। क्या आएगा माय डियर? 7। बोलो इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर? ओके, देखिए अपने आप में जो आयता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखिए आगे बढ़ते हैं कि वे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि ए नंबर इज कैन बी रिटन एज इन फॉर्म ऑफ a प्लस आयता b, यानी कि कोई संख्याएं हैं जिनको आप a प्लस आयता b के रूप में लिख सकते हो। तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, सो देयरफॉर z इक्वल टू a प्लस आयता b है एंड a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है और आयता जो है अपने आप में काल्पनिक संख्या होती है। आयता अपने आप में कैसी होती है भैया? काल्पनिक संख्या, काल्पनिक नंबर होता है। तो आयता की वैल्यू होती है माय डियर स्टूडेंट -1 का स्क्वायर रूट होता है। आयता की वैल्यू क्या होती है? -1 का स्क्वायर रूट। आयता इक्वल क्या होता है? -1 का स्क्वायर रूट। देखो ये आयता इक्वल क्या हो गया? -1 का स्क्वायर रूट एंड आयता स्क्वायर क्या होता है भैया? -1 एंड आयता की पावर 4। तो आयता की पावर 4 वैल्यू कितनी होती है माय डियर स्टूडेंट्स? 1। कैसे होती है? देखिए एज बिकॉज कि आयता की पावर 4 दैट इज आयता स्क्वायर इनटू आयता स्क्वायर। आयता स्क्वायर इनटू आयता स्क्वायर। अब आयता स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। इस आयता स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो आयता की पावर 4 ये हो गया -1 इनटू -1 क्या हो गया भैया? प्लस का 1। बोलो इज दैट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड कि नॉट अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? तो आयता की पावर 4 कितना हो गया? 1। इज दैट क्लियर? ओके, देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब इससे पहले इस आयता की बात कर लेते हैं। चलो फिर एग्जांपल देखो माय डियर स्टूडेंट्स का फर्स्ट कि अगर आयता की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है तो अगर आयता की पावर 64 आ गया, सपोज दैट आयता की पावर कितना आ गया? 64। तो आयता की पावर 4 मल्टीप्लाई 16 तो 16 चौके 64 हो गया। तो देखो भैया आयता की पावर 4 का होल पावर कितना आ गया? 16। होल पावर क्या आ गया? 16। अब मुझे बताइए कि भैया अगर इसको 64 टाइम्स अपन थोड़ी लिख सकते हैं तो आयता की पावर 4 कितना हो गया? 1 और 1 की पावर 16 कितना हो गया? 1। तो बताओ आयता की पावर 64 की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट्स आएगी कि नहीं आएगी? आयता की पावर 64 की वैल्यू आएगी नहीं आएगी? इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर? ओके लेट्स गो। देखिए नेक्स्ट आगे एग्जांपल सेकंड देखो भैया। एग्जांपल सेकंड देखिए आप आयता की पावर अगर सपोज दैट आपके पास कुछ भी आया, कुछ भी आ रहा जैसे 256 आ गया साहब में, अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे कि आयता की पावर 256 इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? देखिए आप सो सॉल्यूशन। अब इसका मतलब 256 टाइम थोड़ी लिखेंगे इसको। तो देखो भैया आयता की पावर इसको मल्टीप्लाई करो आप, इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो कितने टाइम जाएगा? इसको इस प्रकार से ब्रेक करो ताकि पावर के रूप में टूट जाए। किस रूप में? तो देखो भैया 4 मल्टीप्लाई 64 4 चुके 16 6 तो 24 25 2 56 आते नहीं आते? तो इसका मतलब है तो आयता की पावर 256 दैट इट विल बी राइट। तो आयता की पावर 4 की होल पावर कितना आएगा? 64। आयता की पावर 4 का जो वैल्यू होती है वो कितना आती है? 1 और 1 की होल पावर 64 कितना हो गया? 1। बताइए इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर? बोलो दैट इज आंसर। बोलो माय डियर फ्रेंड दैट इज आंसर। ठीक है, इस प्रकार से एक इंपॉर्टेंट नोट बता रहा हूं मैं आपको। देखिए आप इंपॉर्टेंट है कि आयता की पावर 4n, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1 होगी। इसका मतलब n क्या भैया? बिलोंग्स टू नेचुरल लिखो, n बिलोंग्स टू
नेचुरल या होल नंबर भी अप्लाई कर सकते हो आप। n बिलोंग्स टू कैपिटल n तो 1 रखोगे तो भी बनाएगा, 2 रखोगे तो भी बनाएगा, n इक्वल 3 रखोगे तो भी इसका वैल्यू क्या आएगी 1। इसको आपको लर्न करना है। इज इट क्लियर? अब देखिए आगे, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फिलहाल अभी स्टार्ट हुआ है। आयटा का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, आयटा अपने आप में कैसा लिया? कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी काल्पनिक संख्या। अब आप देखिए कि यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अपन ने एग्जांपल की बात कर चुके हैं, जैसे z इक्वल टू -9/7 + के 2 आयटा हो तो बताओ a की वैल्यू क्या आ गई? -9/7 और b की वैल्यू क्या आ गई? 2। इज इट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस एंड नो? अब आप देखिए आगे कि स्पेशल समझा रहा हूं, ध्यान समझना, स्पेशल, बिल्कुल स्पेशल। देखिए माय डियर फ्रेंड्स कि एज बिकॉज़ z इक्वल टू a प्लस आयटा b है तो इसका मतलब है कि जो आयटा है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स? इमेजिनरी पार्ट, बोले तो काल्पनिक भाग। इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? काल्पनिक भाग। देखो माय डियर फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं काल्पनिक भाग। इज इट क्लियर? इमेजिनरी पार्ट दैट इज काल्पनिक भाग। देखिए इसका मतलब है कि इस काल्पनिक के पास में आने वाला नंबर भी काल्पनिक का हिस्सा, और ये है वैसे a और b कैसे होते हैं? वास्तविक संख्या होती है। a b बिलोंग्स टू r बोले तो रियल नंबर होते हैं। a b बिलोंग्स टू r बोले तो किस टाइप के नंबर होते हैं? रियल नंबर। कि a b बिलोंग्स टू r अपने आप में रियल नंबर होते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि भैया ये रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती है, लेकिन इस a को कहते हैं रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ z। क्लियर? यानी कि इस a को क्या कहते हैं भैया? तो इसको रियल पार्ट ऑफ z तो हो गया a, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, z का मतलब हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। कि रियल पार्ट ऑफ z, दैट मींस कॉम्प्लेक्स नंबर। या तो यूं लिखो कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वर्ड की फॉर्म में, या शॉर्ट में लिखो रियल पार्ट ऑफ z, दिस इज a। रियल का मतलब क्या हो गया इसका? कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2। एक तो वास्तविक भाग और एक काल्पनिक भाग। काल्पनिक भाग को कहते हैं आयटा के पास में आने वाले को, और 9 विदाउट आयटा जो आ रहा है उसको कहते हैं वास्तविक, तो इसको कहते हैं काल्पनिक भाग। इज इट क्लियर? इसको कहते हैं वास्तविक भाग और उसको कहते हैं काल्पनिक भाग। बोलो, इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? आर यू श्योर? यस या नो? कंफर्म है? ओके। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने पार्ट होते हैं माय फ्रेंड्स? 2 पार्ट। कितने होते हैं बेबी? 2 पार्ट। इज इट क्लियर? अब आप देखिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपके पास चल रहा है, इसका पहले अपन ऑपरेशन फाइंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा? ऑपरेशन। देखिए आप, यस, ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए आप, टॉपिक है इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या, सॉरी समिश्र संख्याओं पर संक्रियाएं। समिश्र संख्याओं पर संक्रियाएं। ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए आप, तो इसके ऑपरेशन आते हैं बेटा, फर्स्ट में एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है बेटा? प्लस करना। सेकंड आता है बेटा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट माइनस करना। और थर्ड आता है माय डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई, बोले तो गुणन। और फोर्थ आता है माय डियर स्टूडेंट्स डिवीजन, यानी डिवाइड करना। डिवाइड का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? भागफल। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? भागफल। कि किसी भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में अपन ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। कि किसी भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन ऐड कैसे कर सकते हैं? तो भैया देखो, फर्स्ट बात करेंगे अपन एडिशन की।
इसकी बात करेंगे भैया एडिशन। यस, केस फर्स्ट एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है? प्लस करना। कि किसी भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन ऐड कैसे कर सकते हैं, तो ये टॉपिक आज नहीं सफिशिएंट है, कल बात करेंगे। ओके, इतना रिवाइज कीजिए, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप अपनी बुक में कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।